डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदू लॉ में टॉपिक एडॉप्शन का पढ़ेंगे। एडॉप्शन में हम देखेंगे कि वैलिड एडॉप्शंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले सेक्शन सिक्स में लिखा है कि वैलिड एडॉप्शन की कंडीशंस। तो वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ द पर्सन एडॉप्टिंग। जो व्यक्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको कैपेबल होना चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्ट करने के लिए। उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी एडॉप्शन की होनी चाहिए। इसी प्रकार से द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग अडॉप्टेड। किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए उस बच्चे के अंदर एडॉप्शन की जो एलिजिबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, और साथ के साथ और भी अदर कंडीशंस हैं जो कि हम रीड करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि जो एडॉप्शन करने की किसी व्यक्ति के एडॉप्शन करने की जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, तो वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 और 8 में बताया गया है। और सेक्शन 9 में किस बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है, और सेक्शन 10 और 11 जो है कंडीशंस बताई गई हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू इन टू टेक इन एडॉप्शन। अगर कोई हिंदू कोई मेल पर्सन है, हिंदू है, और वो एडॉप्शन लेना चाहता है, ठीक है, एडॉप्शन लेना चाहता है और मेल हिंदू है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले मस्ट बी ए मेजर एंड ऑफ ए साउंड माइंड। वह बालिग होना चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी के तहत वो 18 साल या 18 साल से अधिक का होना चाहिए, और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदू मेल एडॉप्शन लेता है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मेजर हो और साथ के साथ साउंड माइंड हो। अगर वो हिंदू मेल जो है वो मैरिड हिंदू मेल है, मतलब वो शादीशुदा है और वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपनी वाइफ से कंसेंट लेनी होगी, उससे इसकी सहमति लेनी होगी कि मैं इस बच्चे को गोद ले रहा हूँ, आपकी सहमति चाहिए। अगर वो सहमति देती है तो ही वो गोद ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें उसकी कंसेंट की आवश्यकता महिला की ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए महिला की डेथ हो गई है, वाइफ की डेथ हो गई है, या वाइफ ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो इस कुछ कंडीशंस है जिसमें उसको कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेक्शन 7 क्या है, सेक्शन 7 ये कह रहा है कि हिंदू मेल को अगर एडॉप्शन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वो हिंदू मेल मेजर होना चाहिए, 18 या 18 साल से अधिक का होना चाहिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा, अगर वो मैरिड हिंदू मेल है, शादीशुदा है, तो उसको अपनी वाइफ से कंसेंट लेना अनिवार्य है। और वाइफ से कंसेंट की आवश्यकता कुछ कंडीशंस में ख़त्म हो जाती है, जो मैंने आपको बता दिया था कि वो सन्यासी हो गई है या वो अब क्या कहते हैं संसार में नहीं है, अर्थात मृत्यु हो गई है। सेक्शन 8 हम देखेंगे। सेक्शन 8 कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। जैसा कि सेक्शन 7 कह रहा था कि मेल हिंदू को अगर एडॉप्शन लेना है तो उसके लिए क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, इसी प्रकार सेक्शन 8 फीमेल हिंदू के लिए बताता है कि अगर फीमेल हिंदू को कोई एडॉप्शन लेना है किसी बच्चे का तो उसके लिए क्या क्या उसकी शर्तें होंगी। तो इसमें सबसे पहले वो मेजर होनी चाहिए, 18 या 18 साल से प्लस की होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। अगर वो अनमैरिड है तो उसमें उसको हस्बैंड की कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अनमैरिड है। अगर वो मैरिड है तो उसको अपने हस्बैंड से कंसेंट लेना अनिवार्य होगा, और अगर हस्बैंड की कंसेंट नहीं है तो वह बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती। लेकिन हस्बैंड की कंसेंट की आवश्यकता कब ख़त्म हो जाती है, जब उसका हस्बैंड या तो डेथ कर चुका हो या संसार को त्याग चुका हो, सन्यासी हो गया हो, तब वो कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। सेक्शन 8 किसकी बात कर रहा है कि फीमेल हिंदू है
और वो एडॉप्शन में किसी बच्चों को लेना चाहती है तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? वो मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए, और अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड से उसकी कंसेंट लेनी अनिवार्य है। अगर अनमैरिड है तो हस्बैंड की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से सेक्शन 9 क्या है? पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। तो कौन कौन व्यक्ति अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है? कौन कौन दे सकता है? तो द फादर ऑफ द चाइल्ड है द फर्स्ट राइट ऑफ द गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। पिता को पहला राइट होता है कि वो अपने बच्चे को गोद में एडॉप्शन में दे सकता है, एडॉप्शन में दे सकता है। द मदर कैन गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन इफ़ द फादर इज़ absent और इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अगर फादर नहीं है या फादर नहीं है तो मदर बच्चे को एडॉप्शन में दे सकती है, और उसके बाद उसमें हस्बैंड की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हस्बैंड वहाँ पर नहीं है। और तीसरा है गार्जियन। अगर गार्जियन कब दे सकता है किसी बच्चे को एडॉप्शन में? जब माता पिता दोनों ही जीवित नहीं है या नहीं है जीवित, तो गार्जियन उस बच्चे को गोद में दे सकता है, लेकिन परमिशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अनुमति से वह गार्जियन भी बच्चे को गोद दे सकता है किसी को, अगर फादर मदर नहीं है। सबसे पहले फादर को मिलेगा, उसके बाद मदर को, और उसके बाद गार्जियन को जब माता पिता ना हों। तो इस प्रकार से हमने आज सेक्शन 6 और 7, 8, 9 4 सेक्शन को कंप्लीट किया है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि वैलिड एडॉप्शंस की कंडीशन। उसमें मैंने बताया कि जो भी एडॉप्शन में लेना चाहता है या एडॉप्शन में देना चाहता है वो कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कैपेसिटी हमने सेक्शन 7, 8, 9 में देख ली है, और आगे लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें सेक्शन 10 और 11 पढ़ाया जाएगा, जिसमें अदर कंडीशंस भी बताई गई है कि एडॉप्शन के लिए कौन कौन सी और कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।